Good morning, class. This is Shivam, and today we are doing question number 1 from exercise 3.1. So 3.1 की हमने इंट्रोडक्शन की थी कल, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 3.1 से, आपके पास कुछ फॉलोइंग फिगर्स दे रखी हुई है और वहां से पूछा गया है कि इन फिगर में से कौन से फिगर ऐसे हैं जिसमें सिंपल कर्व बन रहा है। कर्व होता है ये, सिंपल कर्व बन रहा है। कौन है जिसमें सिंपल क्लोज्ड कर्व बन रहा है। क्लोज्ड कर्व मतलब वो कर्व कैसा हो, बंद हो, एकदम से चारों साइडों से बंद हो, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलीगन कितने हैं। पॉलीगन मतलब जिसमें 3 से ज्यादा साइडें हैं, एजेस हैं, लाइनें हैं स्ट्रेट वो। और कन्वेक्स पॉलीगन कितने हैं, कनकेव पॉलीगन कितने हैं। तो सीधा ही बताता हूं, देखो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, उसमें पूछ रहा है आपसे कि सिंपल कर्व कौन कौन से, ऐसे कौन कौन से फिगर जिसमें सिंपल कर्व बन रहा है। देखो इसका आंसर है 1 फिगर, 2 फिगर, 5 फिगर, 6 फिगर एंड 7। जितने फिगर्स हैं ये, इसमें सिंपल कर्व बन रहा है। कैसे बन रहा है देखो, 1 फिगर आपकी ये है, इसमें यहां पे सिंपल कर्व बन रहा है लाइक दिस। सेकंड फिगर आपकी इस तरह से है, इसमें भी यहां कर्व बन रहा है इस तरह लाइक दिस। थर्ड फिगर है आपकी, फिफ्थ फिगर है आपकी ये, तो यहां तो बन ही रहा है कर्व, दिख रहा है सभी को ये कर्व। नेक्स्ट 6 फिगर में ऐसे बन रहा है ऊपर और नीचे कर्व। और नेक्स्ट 7 फिगर है आपके पास लाइक दिस, जिसमें यहां कर्व बन रहा है ये कर्व, ठीक है। सर्कल ही लिया हमने, इसमें सर्कल तो अलग हो गया, कर्व लेना जिसमें आपने, तो ये हो गया कर्व। नेक्स्ट है बी पार्ट। बी पार्ट में पूछा हुआ है कि सिंपल क्लोज्ड कर्व, ऐसे कर्व जो सभी साइड से बंद, ये कर्व भी बंद है सभी साइडों से, ये भी बंद है सभी साइडों से, ये भी बंद है, क्लोज है, ये भी क्लोज है और ये भी क्लोज था, ठीक है। तो यही आ जाएंगे फिर से सारे के सारे सिंपल क्लोज्ड कर्व में, सारे के सारे ही क्लोज हैं सभी साइड से। अब सी में पॉलीगन्स कितनी है। पॉलीगन्स मतलब ऐसे फिगर जिसमें एजेस हो, एजेस मींस लाइंस हो, कर्व ना हो। तो ऐसे कौन से, देखो सेकंड चेक कर लो, पॉलीगन है कितने साइड है, 1 2 3 4। तो सबसे पहले आ जाएगा सेकंड से पहले फर्स्ट तो आ जाएगी, फर्स्ट चेक कर लो, सारी की सारी लाइन से साइड कितने, 1 2 3 4 5। फर्स्ट आ जाएगी, सेकंड आ जाएगी एंड उसके नेक्स्ट आ जाएगी फोर्थ, जो स्टार है आपका, इसमें भी सारी सारी स्ट्रेट है, एजेस है, तो ये कितना आ जाएगा आपका फोर्थ, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। अब नेक्स्ट है कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन कौन कौन से हैं आपके, यहां पे बोला हुआ है कि आपके कन्वेक्स पॉलीगन्स कौन कौन से हैं। जो कन्वेक्स पॉलीगन है आपका, कन्वेक्स पॉलीगन में आएगा आपका फिगर नंबर 1, ठीक है। कन्वेक्स पॉलीगन में आएगा आपका फिगर नंबर 1, ठीक है। सो व्हाट इज अ कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन क्या है, जिसके सारे के सारे एंगल कितने हो बेटा, जिसके सारे के सारे एंगल, या सॉरी एक एंगल कितना हो उसका, कल करवाया था आपको मैंने। तो कन्वेक्स पॉलीगन आपकी वो पॉलीगन होती है जिसमें आपका कोई एक एंगल, या आप बोलो सारे के सारे एंगल 1 डिग्री से क्या हो, छोटे हो। और कनकेव होता है जिसमें आपका कोई एक एंगल 1 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है। तो कन्वेक्स में आएगा आपका नंबर 1 फिगर, ठीक है। और ABCD, अब नाउ ई पार्ट। कनकेव में आएगा आपका अगेन 1 फिगर फिर से आ जाएगी और 4th फिगर फिर से। अब 4th क्यों आएगी बेटा, जो स्टार बनता है ना आपका, बेसिकली वो बनता है लाइक दिस, ऐसे बनता है कुछ सॉरी, ऐसे मान लो कुछ भी। तो ये जो नीचे वाला होता है ना, यहां बनता है एंगल 180 डिग्री से बड़ा, तो आ जाएगा 1/4 कनकेव में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा, कनकेव पॉलीगन में आ जाएगा, ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, ये फिगर के नंबर था लगता है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। बोल रहा है कि कितने डायगोनल्स हो सकते हैं, नीचे दी गए फिगर्स में कितने डायगोनल्स। तो डायगोनल्स एक ऐसी लाइन होती है जो किसी फिगर के 2 इक्वल पार्ट्स करे और फर्दर आगे इक्वल पार्ट्स करते ही जाए, उसको क्या बोलते हैं हम, डायगोनल लाइन बोलते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में, तो ये है आपके पास अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोल रहा है कि इसमें कितने डायगोनल होंगे,
अब कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल मतलब कि सारे के सारे एंगल जो 180 डिग्री से छोटे हो, तो मान लो ये आ गया आपका कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये आ गया आपका कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो डायगोनल देखो एक लाइन ये होगी जिसकी जिसमें इस फिगर के टू इक्वल पार्ट्स के टू ट्रायंगल्स होंगे, और एक और खींच सकते हैं हम इस लाइन इसमें जो इसके टू इक्वल पार्ट्स करे, ठीक है, मतलब आपके वर्टिसेस को वर्टिसेस से मिला दे, ठीक है। तो एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में ओनली टू ही डायगोनल्स खींचे जा सकते हैं, ठीक है। तो लिखो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हैज टू डायगोनल्स, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल having two diagonals, बी पार्ट में है रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर जहां पर वर्ड वहां पे तो ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो रेगुलर हेक्सागन कैसे होती है पहले, पहले रेगुलर हेक्सागन बना लेते हैं। आप हो सके उसको कंपास से बनाना, मान लीजिए आपके पास एक हेक्सागन है, इसमें कितने डायगोनल ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो चलिए ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और काउंट भी करेंगे फिर। देखिए 1 ये फर्स्ट डायगोनल आ गया, सेकंड डायगोनल, थर्ड डायगोनल, 3 डायगोनल आ गए। अब देखो 4 डायगोनल, 5th डायगोनल, 6th, 7th, चैप्टर में फिर से काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, हाँ तो यहां पे आ जाएगा 7 हो गया ना, ये हो गया 8 और ये हो जाएंगे 9, ठीक है। आराम से बनाएंगे आप, समझिए कौन कौन सी लाइन में पहले खींचे तो आपके डायगोनल बन जाएंगे, ठीक है। सो एक रेगुलर हेक्सागन में 9 डायगोनल्स होते हैं, तो लिखेंगे रेगुलर हेक्सागन has 9 डायगोनल्स। नेक्स्ट ऐसी पार्ट में बोल रहा है कि एक ट्रायंगल में कितने डायगोनल होते हैं, तो देखो एक ट्रायंगल अगर आपके पास ये है, ट्रायंगल में डायगोनल नहीं होते, ट्रायंगल में खींचते हैं हम परपेंडिकुलर खींचते हैं, ठीक है। ट्रायंगल में कोई डायगोनल हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे सीधा ही अ ट्रायंगल हैज नो डायगोनल्स, a triangle has no diagonals, okay। so ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और जितनी फिगर हैं आपने पेंसिल के साथ ड्रॉ करनी है अपनी नोटबुक में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, बोल रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। बोल रहा है आपके पास एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल मतलब इन विच ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, will this property hold if the quadrilateral is not convex। बोल रहे हैं कि एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम मतलब जमा कितना होगा, और क्या will this property, क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स। देखो सिंपली क्या बोल रही है, एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, उसका जो सभी एंगल्स का सम है वो कितना आएगा। अगर वो अपना आ गया मान लो 360, तो आपने ये बताना है कि वो उस केस में 360 आएगा जब वो क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल नहीं होगी, मतलब वो नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होगी। कैसे क्वाड्रिलेटरल होगी, नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, मतलब उसमें कोई एक आधा एंगल ऐसा होगा जो 180 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम इसमें कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल लेंगे, सबसे पहले तो उसमें क्या लेंगे हम, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल लेंगे, ठीक है। फिर उसको कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल लेंगे सबसे पहले। सो राइट डाउन
ए बी सी डी, ए बी सी डी। डायरेक्ट ड्रॉ कर लो। यहां पे एंगल्स आएंगे, उनके एंगल्स के हम नेम दे देंगे। ये हो गया एंगल 1, एंगल 6, एंगल 2, से दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4 एंड दिस इज एंगल 5। तो हमने मान लिया, हमने क्वेश्चन में पहले एक फिगर ड्रॉ कर ली, ये एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, इसका कोई भी एंगल 180 डिग्री से बड़ा नहीं है। तो हम लिखेंगे लेट एबीसीडी। पहले हम कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स के सम निकालेंगे वो कितना आता है, ठीक है। फिर प्रूफ करेंगे कि जो नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है उस केस में 360 ही आएगा, तो उस केस में कुछ अलग आएगा। देखिए लेट एबीसीडी इज convex quadrilateral draw diagonal AC which divides the quadrilateral into टू ट्राइंगल्स। जिसने इस क्वाड्रिलेटरल को टू ट्राइंगल्स में बांट दिया, जिसने उस ट्राइंगल को क्वाड्रिलेटरल को टू ट्राइंगल्स बांट लिए, एक ट्राइंगल हो गया एबीसी, एक ट्राइंगल हो गया एडीसी, एक ट्राइंगल हो गया एडीसी। तो हमें बेसिकली यहां पे निकालना है, हमें निकालना है कि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है। तो सभी एंगल्स कितने हैं यहां पे, इसके देखो चेक कर लो। जितने भी इसके एंगल यहाँ पे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल इन सभी का सम निकालना है। तो हम लिख लेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। यही निकालना है बेटा हमें, यही निकालना। सभी एंगल का सम पूछा हुआ है हमसे पहले, तो हम पहले कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का सभी एंगल का सम निकालेंगे। अब देखो ए जो है, ए में कितने एंगल बन रहे हैं, 1 और 2 एंगल बन रहे हैं। तो हम लिख लेंगे ए में, एंगल ए में फर्दर कितने एंगल है, 2, 1 एंगल है और एंगल 6 है। नेक्स्ट एंगल बी में कितना है बेटा, एंगल 5, एंगल सी में कितना है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 और एंगल डी में कितना है, एंगल 2। अब इसको रीअरेंज कर लेंगे कैसे, देखो हमने टू ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया। अब जो इस ट्रायंगल के एंगल है उनको अलग लिख लेंगे और इस ट्रायंगल के एंगल को एक साथ लिख लेंगे। तो इस ट्रायंगल के एंगल देखेंगे हम तो कौन से 1 2 3 और इसके कौन से हैं 4 5 6। तो अलग अलग कर लो 1 2 3 को, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 अलग कर दिया, प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6। मल्टीप्लाई नहीं किया, प्लस ही होंगे फिर से, ठीक है। अब देखो ये एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, ये एडीसी ट्रायंगल का क्या है आपके पास, एंगल है। और हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है ट्रायंगल की, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब इन तीनों का सम कितना आएगा, कुछ भी हो लेकिन आएगा कितना, प्लस करके 180 डिग्री। वैसे ही सेम एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 इक्वल ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनके सभी एंगल सम कितना होगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री 180 डिग्री कितना हो गया 360 डिग्री। यही आ गया 360 डिग्री। हम लिखेंगे ये क्योंकि हमने बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी हमने यहां पे यूज की। तो हमारा एंगल कितना आ गया 360 डिग्री। तो हम लिखेंगे यस if quadrilateral is not convex is not convex, then this property will also be applied. देखो हमने कहा कि हाँ ऐसा हो सकता है क्वाड्रेट आपका कोई क्वाड्रेटर कन्वेक्स ना हो तब भी ये प्रॉपर्टी वहां पे ऐसे ही अप्लाई करेंगे। मतलब उसका सम भी कितना आएगा नॉन कन्वेक्स क्वाड्रेटर का 360 डिग्री उसका भी कितना आएगा 360 डिग्री। सो अब हमें वो प्रूफ करना पड़ेगा उसका कैसे आएगा 360 डिग्री। तो हमें फिर से एक क्वाड्रेटर ऐसी माननी पड़ेगी जो कैसे होता है नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो बनाएंगे हम
लीजिए लाइक दिस। A, B, C, D. Say this angle 1, say this is your angle 2, this is your angle 3, this is your angle 4, this is your angle 6, and this is your angle 5. Are you thinking left? A, B, C, D. A, B, C, D is a non-convex. देखो हमें कनकेव पॉलीगन नहीं लेनी थी, नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ये तो बेटा आपसे पूछा था कि नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में भी ये सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होगी कि मतलब उनका सम भी वहां पे 360 आएगा, बट लग रहा है कि नहीं आएगा। तो ये देखो नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे एंगल बी जो है देखो चेक करो 180 से बड़ा है। 180 का एंगल होता है सिर्फ हाफ चाप जो होती है आपकी, ठीक है, हाफ आर्क बोलते हैं उसे, उससे बड़ा है एंगल बी। तो ये कैसी क्वाड्रिलेटरल? नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। नॉन कन्वेक्स का मतलब कनकेव क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। लेट इट इज नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, BD is a diagonal, BD वहां पे भी एक डायगोनल है, which divides the quadrilateral into टू ट्राइंगल्स। इसलिए इसको टू ट्राइंगल्स में बांट लेंगे। यहां पे हमने प्रूफ करना है कि इन सभी इस क्वाड्रेंट के सभी एंगल्स का सम किसके इक्वल हो, 360 के इक्वल हो, तभी प्रूफ हो जाएगा ये, ठीक है। सो यहां पे हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। तो यहां पे भी एंगल ए में क्या है, एंगल 1 है, एंगल बी में क्या है, एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंड एंगल सी में कितना है बेटा, एंगल 6, और एंगल डी में कितना है, एंगल 2 प्लस एंगल 5। अब यहां पे ध्यान से देखो, दो ट्रायंगल से माने तो ऊपर वाला ट्रायंगल है एबीडी, एबीडी में कौन सा एंगल, एंगल 1 2 3, तो इन 1 2 3 एंगल को एक साथ कर लो, 1 2 3, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 एक साथ कर लो, प्लस एंगल 4 5 6 इस ट्रायंगल में बीडीसी, तो इसको अलग कर दो, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ठीक है। तो सेम फिर से ये ट्रायंगल है ऊपर, तो इसका कितना आएगा, ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी होती है, 180 डिग्री, और ये भी ट्रायंगल है, एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6, मतलब इस ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 आएगा, इस ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 आएगा। तो 180 प्लस 180 फिर से कितना होगा, 360 डिग्री। तो हमने प्रूफ कर दिया, तो हैंस प्रूफ। हमसे पूछा बेटा कि एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम कितना होता है, उनके सभी एंगल का सम कितना होता है, और क्या प्रॉपर्टी नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में भी सेम की सेम रहेगी, उतना ही एंगल आएगा कि सम क्या आएगा कि नहीं आएगा। तो हमने उसमें भी नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल से प्रूफ कर दिया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।